हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी मिठाई जिसे बच्चे भी पसंद करेंगे और बड़े भी। जी हाँ, आज चॉकलेट बर्फ़ी बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये झटपट बनने वाली आसान और टेस्टी रेसिपी है। तो चॉकलेट बर्फ़ी बनाने के लिए सारे सामान हमने इकट्ठे कर लिए हैं और जैसे जैसे बनाएंगे हम इसे आपको दिखाते जाएंगे। तो हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पे एक पैन जिसमें हम चॉकलेट बर्फ़ी तैयार करेंगे। आप पैन ले लीजिए या फिर कढ़ाई ले लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उस चीज़ में बनाकर तैयार करिए। तो सबसे पहले इसे गैस ऑन करके हमने यहाँ पे देसी घी 1 चम्मच डाल लिया है। घी जो हमने लिया है बड़े चम्मच से 1 चम्मच अभी हमने डाला है, आगे और भी घी का यूज होगा। तो घी डालने के बाद हमने यहाँ पे 2 चम्मच सूजी लिया है। मोटा वाला ही सूजी है, कोई भी सूजी चलेगा, बारीक वाला या मोटा वाला। तो यहाँ हमने बड़े चम्मच से ही 2 चम्मच सूजी लिया है। उसे हम हल्का भून लेंगे, यानी कि उसका कच्चापन निकाल लेंगे। उसके बाद हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और उसमें हम 1 कटोरी अभी दूध डाल रहे हैं। तो 1 कटोरी डालने के बाद हमें आगे 1 कटोरी और भी यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे सूजी को अच्छी तरह से दूध में मिला लेते हैं। लेकिन मिलाते समय हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। और उसके बाद हम यहाँ पे डाल लेते हैं 1 कटोरी हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, साथ ही दूसरा कटोरी भी हमने यहाँ पे डाला, यानी कि 2 कटोरी हम मिल्क पाउडर लेंगे। तो मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से डालने के बाद इसे हम थोड़ा मिला लेंगे और फिर उसके बाद हमें 1 कटोरी और यहाँ पे दूध चाहिए। तो इस तरह से हमें 2 कटोरी दूध भी डालना है और ये सब काम हमें गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही करना है। जलते हुए गैस पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी से ये जो है नीचे लगने लगेगा। इसलिए ये सब काम हमें गैस को ऑफ करके करना है और इसे अच्छी तरह से स्पैचुला से मैश करते हुए हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है, मिला लेना है, ताकि गुठलियाँ न रह जाएं। और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम गैस को ऑन कर देंगे, यानी कि इस समय हमने गैस को ऑन कर दिया है और इसे बराबर चलाते हुए हमें इसे मिक्स करना है, मिलाना है। इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे तले में लग जाएगा। तो इस तरह बराबर कंटिन्यू हमें चलाते रहना है। फिर इस तरह से जब ठीक थोड़ा होने लगे तब हम क्या करेंगे, इसमें हमें डालना है अभी चीनी भी डालना है और आगे हमें घी भी इसमें यूज करना है। लगभग 5 से 6 चम्मच हम यहाँ पे घी यूज करेंगे, यानी कि आधा कटोरी हमें घी भी इसमें मिलाना है। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं 1 चम्मच घी। इस तरह से डालते हुए हमें 1 चम्मच 2 चम्मच डालकर हमें सब मिलाकर, कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने आधा कटोरी लगभग घी डाला है और देसी घी में ही आप बनाइए तो टेस्ट अच्छा आएगा इसका। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए घी को डालना है। जैसे लगे कि हमें ज़रूरत है उस हिसाब से आप घी इसमें डालिए, इकट्ठा न डालिए। तो अब यहाँ पे डालने के बाद घी को अब अच्छी तरह से हमने मिला लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे चीनी डाला है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, यहाँ पे जितना मीठा आपको पसंद हो, क्योंकि मिल्क पाउडर में ऑलरेडी मीठा होता ही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगभग 2 से 3 चम्मच डाला होगा, ज़्यादा नहीं हमने डाला है यहाँ पे। तो इसलिए मीठा भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। तो इस तरह से चीनी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें फिर से घी डालेंगे 1 से 2 चम्मच। इस तरह से करते हुए हमें लगभग आधा कटोरी डालना है घी को। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फिर से घी को डाल लिया है और इसे हम मिलाते रहेंगे। और ये सब काम हम लो फ्लेम पे ही करेंगे, बहुत हाई फ्लेम नहीं करेंगे। हाई फ्लेम करेंगे तो क्या होगा कि नीचे तले में जलने लगेगा और आप फिर तो आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए इसे लो फ्लेम पे ही करना है सब कुछ। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे 2 चम्मच हमने डाला है कोकोआ पाउडर या फिर चॉकलेट पाउडर आप डाल लीजिए। वैसे मैंने यहाँ पे कोको पाउडर डाला है, आप चाहे तो दोनों ही पाउडर डाल सकते हैं, चॉकलेट पाउडर और कोकोआ पाउडर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कोको पाउडर डाला है और अब डाल लेते हैं। उसे मिलाने के बाद यहाँ पे 2 चुटकी लगभग हमने कलर डाला है। तो रेड कलर है ये, लेकिन कलर डालना ऑप्शनल है, इच्छा हो तो डाल लीजिए। और फिर से हमने यहाँ पे 1 चम्मच घी को डाल लिया है और इस तरह से घी को डालते हुए हमें फिर से इसे मिक्स कर लेना है और इसे लगभग 5 मिनट हमें पकाना है। मैंने फिर से यहाँ पे 1 चम्मच और डाल लिया। तो सब मिलाकर हमने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच के लगभग घी डाला होगा, यानी कि सब मिला के हमें आधा कटोरी घी इसमें डालना ही डालना है। और ये जब पकाते हुए इकट्ठा होने लगे, पैन छोड़ने लगे, तब समझ जाना चाहिए कि ये हमारी बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है। तो हमने गैस को ऑफ़ कर दिया है, हमारा ये तैयार हो चुका है।
या फिर चेक कर लीजिए, हाथ में थोड़ा सा लेते हुए गोली बना के देख लीजिए। अगर वो गोली बन जा रही है तो फिर आपका ये जो बर्फ़ी है जमने के लिए तैयार है। और अब ले लीजिए कोई ट्रे या थाली और उसको ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और बटर पेपर जहाँ तक हो सके आप लगा लीजिए। बटर पेपर लगाने से क्या होता है, ईज़िली वो निकल आएगा ट्रे से बाहर। तो हमने यहाँ पे रैप पेपर ही लगा लिया है। आप भी कोई प्लेन पेपर हो तो भी लगा सकते हो, वो भी चलेगा। और अब क्या करते हैं, इसको ग्रीस करने के बाद इस पर ड्राई फ्रूट्स के कतरन भी डाल लेते हैं, जिससे बर्फ़ी का लुक और भी अच्छा लगेगा। अब इसको जमने के लिए हम इस टिन में डाल देते हैं बर्फ़ी के डो को और इसे अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तो इसे निकाल लेते हैं, स्पैचुला में लगा हुआ है, और बढ़िया से स्पैचुला के मदद से ही हम इसे सेट कर लेंगे, यानी जमा लेंगे ट्रे में ही। ये बहुत जल्दी जम जाता है, जैसे ही ठंडा होगा ये सेट हो जाता है। तो इस तरह से हमें बढ़िया से बराबर करके और ऊपर से भी हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे, ताकि बर्फ़ी जब हम काटें तो दोनों साइड से देखने में अच्छा लगे। और इस तरह से हमें कर लेना है ड्राई फ्रूट से ही। कोई भी अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। थोड़ा थोड़ा स्पैचुला से हम दबा देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए, दब जाए इसमें। और इसे छोड़ देते हैं लगभग 2 से 3 घंटा के लिए ऐसे ही किचन में ही, और इसे सेट होने देंगे। अगर जल्दी हो तो इसे हम फ्रिज में रख कर 1 से 1.5 घंटा के लिए सेट करने के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है और ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे साइड से हम छुड़ा लेते हैं। छुड़ाने के बाद इसे हम किसी प्लेट में ले लेंगे। तो इस तरह से किनारों को चाकू से हम छुड़ाने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे तो ईज़िली ये निकल आता है। और इसे अब थाली में हम ले लेंगे और उसके बाद हम इसे कट लगाएंगे। ऊपर से जो हमने रैप पेपर लगाया है उसे हटा देते हैं और अब इसको हम कट लगाएंगे, यानी कि अपने पसंद से कट लगा लीजिए। जो भी साइज़ आपको बनानी हो आप बना लीजिए बर्फ़ी की। चाहे तो आप लंबे शेप में काटिए या फिर चौकोर शेप में काटिए या फिर डायमंड शेप में काट लीजिए। जो पसंद हो आपको, जैसा पसंद हो आप इसे कट लगाकर इसे सर्व कर सकते हो। इस राखी में इसे बनाकर आप इंजॉय कर सकते हो। सभी को पसंद आने वाली ये बर्फ़ी है। खासकर ये बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है। और इस तरह से आप इस रक्षाबंधन में इसे ज़रूर बनाइए। और ये देखिए हमारी ये चॉकलेट बर्फ़ी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनके ये तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। और इस तरह से हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही आसानी से सिर्फ 15 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है। और मेरा बेटा भी आ गया है इसे टेस्ट करने के लिए, तो उसे तो बहुत पसंद आया, आपको भी ज़रूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।